अनगढ़ा के सर्वश्रेष्ठ मुखिया के पुरस्कार से सम्मानित किए गए नवागढ़ के मुखिया भुवनेश्वर बेदिया आज दिल्ली से वापस नवागढ़ पहुंचे। गांव पहुंचने पर मुखिया भुवनेश्वर बेदिया का पंचायत के लोगों ने भव्य स्वागत किया। इन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया। ढोलंगाड़े के साथ इनका स्वागत हुआ। जिला परिषद सदस्य राजेंद्र शाही मुंडा व पंचायत समिति सदस्य फाल्गुनी शाही के नेतृत्व में मुखिया जी का भव्य स्वागत किया गया। आखिर भुवनेश्वर बेदिया को सर्वश्रेष्ठ मुखिया का पुरस्कार क्यों मिला, जानते हैं। नमस्कार, मैं अभी नवागढ़ पंचायत सचिवालय में हूँ। झारखंड के श्रेष्ठ मुखिया में से एक और अनगढ़ा का सर्वश्रेष्ठ मुखिया चुने गए नवागढ़ पंचायत के मुखिया भुवनेश्वर बेदिया जी पहुंचे हैं। गांव वालों ने उनका भव्य और बहुत शानदार स्वागत किया ढोल मांदर नगाड़े के साथ। तो आखिर दिल्ली में इन्हें 26 जनवरी को पंचायती राज संस्थान भारत सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ मुखिया के लिए इनको सम्मानित किया है और अभी ये गांव पहुंचे हैं। तो आखिर इनको सर्वश्रेष्ठ मुखिया का सम्मान क्यों मिला, किस क्षेत्र में इन्होंने बेहतर काम किया, कहाँ कसक रह गई, कहाँ टिस रह गई और क्या करने की जरूरत है, तो अभी मेरे साथ भुवनेश्वर बेदिया जी हैं। साथ में अनगढ़ा पूर्वी के जिला परिषद सदस्य राजेंद्र शाही, थोड़ा कैमरामैन साहब इधर दिखाए, राजेंद्र शाही मुंडा भी जी भी है। नवागढ़ की पूर्व मुखिया वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य फाल्गुनी शाही मुंडा जी भी है। तो सबसे पहले भुवनेश्वर बेदिया जी और उनकी पत्नी करुणा देवी जी, आप दोनों का स्वागत है कि आपने अनगढ़ा का नाम, झारखंड का नाम देश में बहुत रोशन किया है दिल्ली में जाके, और आपको सर्वश्रेष्ठ मुखिया का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले तो आप दोनों दंपति को बधाई। तो आप इस सम्मान के लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी ग्रामवासी को जोहार और पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम प्रधान, वार्ड पार्षद एवं जितने भी रामकृष्ण मिशन के संस्था के पदाधिकारीगण, टीआरआई से पदाधिकारीगण एवं अन्य संस्थाओं से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने हमें पंचायत को इतना सहयोग किए कि जल पर्याप्त गांव बनाए, 50 डोभा बना, 40 तालाब बना और वर्षा जल को संचय करने का स्थान बना, जो सूखती हुई पानी को लेवल में पहुंचाने का काम ग्रामवासियों के माध्यम के सहयोग से जो हुआ, ये बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ। साथ में प्रतिवर्ष जनसंख्या आधारित वृक्षारोपण करवाया गया। स्वच्छता के संबंध में बहुत अच्छा काम करवाया गया, जिसमें प्लास्टिक मुक्त पंचायत भी इसमें एक है, जो प्रत्येक घर में प्लास्टिक बोरा में डाल के और उसका एक कमेटी गठन करके पंचायत से एक कलेक्ट सेंटर है, वहां जमा होती है और यहाँ से जहाँ प्लास्टिक मुक्त होता है वहाँ पहुंचाया जाता है, जो निफ्स इस काम को बहुत बारीकी तौर से करवाए हैं। साथ में हमारे जैविक खेती के काम में पूरा पंचायत जैविक खेती के काम में लगे हुए हैं, जो जहर मुक्त खाद्य पदार्थ बनाया जा रहा है। पहले रासायनिक खाद से खेती किया जा रहा था, अभी जैविक और प्राकृतिक खेती से अव्वल है नवागढ़ पंचायत। साथ साथ यहाँ रामकृष्ण मिशन का के निर्देशानुसार प्रति महीना ग्राम सभा होती है, जिसमें 5 राजस्व गांव में टोला सभा प्रति सप्ताह होती है और इसको बढ़ाने में बहुत कामयाब भी रहे हैं। और साथ में प्रखंड पदाधिकारी का भी बहुत बड़ा दिशा निर्देश है। साथ में झारखंड के नोडल पदाधिकारी अजीत रंजन जी, अरशद जी, साथ साथ हमारे
डायरेक्टर पंचायती राज विभाग के निशा मैडम का भी बहुत बड़ा योगदान है और दिशा निर्देश देते रहते हैं। उनका पहुंचाने का बहुत बड़ा उन्हें भी धन्यवाद है। साथ साथ हमारे पत्रकार बंधु भी इस मुकाम तक पहुंचाने में आगे रहे हैं। उन लोग को भी बहुत बहुत नवागढ़ पंचायत की ओर से धन्यवाद है। सबको पुनः जोहार। एक चीज बता दे कि ये दूसरी बार मुखिया बने हैं और नवागढ़ पंचायत आदर्श आदिवासी पंचायत घोषित पंचायत है और जिसको वरिष्ठ IAS अधिकारी वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग में है, संयुक्त निदेशक नहीं ना, डॉक्टर सुनील कुमार बरमाल शिक्षा विभाग में है, संयुक्त निदेशक दिल्ली में, वो गोद लिए हुए हैं। बार बार वो समय समय पर मॉनिटरिंग करते हैं ऑडियो विजुअल तरीके से यहाँ पर आके भी। तो स्वाभाविक रूप से नवागढ़ अन्य पंचायतों के मुकाबले श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है और उसमें इनका कुशल नेतृत्व मिला भुवनेश्वर बेदिया जी का, तो लगातार उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है। तो अभी मैं चाहूंगा, अभी मेरे साथ राजेंद्र साई मुंडा जी हैं। ये नवागढ़ पंचायत अनगढ़ा पूर्वी में ही का ही एक पंचायत है और आप हमको ये बताएं कि आपके अनगढ़ा पूर्वी में तो लगभग नहीं 12 पंचायत है, तो 11 पंचायत है, तो 11 पंचायत में नवागढ़ ही आदर्श बना, बाकी 10 पंचायत पीछे रह गया। इसका कसक है या क्या कारण रहा, आप थोड़ा बताइए। इसको मॉडल प्रस्तुत करने के लिए इसमें लगाया गया है और इस मॉडल के तहत सभी पंचायतों को इसी के देखरेख में आगे बढ़ाया जाएगा। ये प्रयासरत है, लेकिन ये पहला प्रथम है और मॉडल बनाने के लिए सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद, सबका प्रेम, सबका सहयोग इसमें लगा हुआ है। तो मतलब आप चाहें, आपका कहना है कि आप इस पंचायत का जो विजन है, इस पंचायत में जो काम हुआ है उसको अन्य पंचायतों, इस पंचायत में जो भी काम हुआ है इस पंचायत में जो भी काम हुआ है उस काम को अन्य पंचायतों में भी अनुसरण किया जाएगा और उसमें भी सभी विभाग लगाकर इसी मॉडल के अनुरूप उसमें काम कराया जाएगा। चलिए बढ़िया। अब इस नवागढ़ पंचायत की एक और प्रतिनिधि है, 2 प्रतिनिधि पंचायत में चुने जाते हैं जो डायरेक्ट होते हैं। एक डायरेक्ट मुखिया जी हैं और दूसरे पंचायत समिति सदस्य हैं। आप पूर्व में भी मुखिया रहे हैं तो आप जानते हैं कि नवागढ़ का डेवलपमेंट कैसे रहा है। तो वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य फाल्गुनी साही जी, तो आप हमें एक चीज बताएं फाल्गुनी जी कि नवागढ़ पंचायत आदर्श बना तो सिर्फ सरकार का देन है या यहाँ लोगों का भी कुछ रोल रहा है? सभी को जोहार। मैं जब मुखिया रही उसी समय डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल जी हमारे इस पंचायत को गोद लिए और उन्हीं के गाइडलाइन के हिसाब से हमने काम किया। और कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि किसी के लिए कितना भी कीजिए, अगला आदमी कर रहा है तो कुछ भी नहीं होता है जब तक हम में या आप में करने की ललक ना हो। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हमारे पूरा पंचायतवासी ने पूरा सहयोग किया हमारा इस पंचायत को आदर्श पंचायत घोषित करवाने के लिए। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे योजनाएं आए हर किसी ने इसका लाभ लिया और देखते ही देखते हमारा पंचायत नंबर 1 बना। और मैं एक बात कहना चाहूंगी झारखंड सरकार से, और मैं आग्रह भी करूंगी कि हमारा पंचायत जिस तरीके से काम कर रहा है या हमारा पंचायत सचिवालय जिस तरीके से है, मैं आग्रह करूंगी सरकार को कि हमारे पूरे झारखंड में इसी तरह का पंचायत हो और हर पंचायत में डेवलपमेंट का काम हो, हर पंचायत विकास की ओर बढ़े। मैडम एक चीज बता दीजिए, विकास के मामले में तो निसंदेह अब हुआ, तो कुछ टीस रहा है, कोई कोशिश रहेगी जिसमें और बेहतर काम करने की जरूरत है? हाँ, जरूरत है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग है, हमारा पंचायत आदर्श पंचायत होने के नाते मैं ये चाहूंगी कि हमारे यहाँ एक नर्स हमेशा 24 घंटा यहाँ पे अवेलेबल रहे और साथ ही साथ सरकारी पदाधिकारी जो होते हैं, पंचायत सचिव हो या रोजगार सेवक हो, हमेशा बोला जाता है कि उन लोगों का चेंबर तो हमारे पंचायत सचिवालय में है ही। मैं सरकार से ये भी आग्रह करूंगी कि उन्हें भी जिस पंचायत में उनका ड्यूटी लगा हो उनके लिए रहने का भी व्यवस्था वहीं पे किया जाए, ताकि हमारा पंचायत इससे और बेहतर ढंग से मतलब विकास की ओर जाए। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बोलना है? शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं बोलना चाहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा अभी एक पहला है नवागढ़ विद्यालय जो अभी हाल ही में 10 क्लास हुआ है। तो मैं ये भी आग्रह करूंगी कि हमारा शिक्षक का बहुत कमी है। सिर्फ मेरे पंचायत का ही ये समस्या नहीं है, हमारा झारखंड का ही पूरा समस्या है। तो मैं सरकार से ये भी आग्रह करूंगी कि सभी विद्यालयों में जल्द से जल्द टीचर का नियुक्ति वो करें।
कितना सुंदर। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीज बेहतर कर दीजिए, स्वतः आप आदर्श बन जाएंगे। यही तो दो चीज है बेसिक एक मानव के लिए। तो आदर्श पंचायत नवागढ़ से मैं अनिल कुमार चौधरी, नवभास्कर के लिए धन्यवाद।